हेलो फ्रेंड्स, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारा देश जो है या पूरा संसार मान लो कि ये जो कोविड-19 नामक महामारी से जूझ रहा है, इस आपातकालीन स्थिति में मुझे आपसे आशा है कि आप अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। अब जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर प्रीपोजिशन नामक एक टॉपिक पढ़ रहे थे, उस टॉपिक में कुछ प्रीपोजिशन अपन ने पहले वाली क्लास के अंदर देखा था और आगे जो है उनको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अगला जो प्रीपोजिशन है वो हमारे बिटवीन और अमंग, दोनों का मतलब होता है के मध्य, और अमंग का मतलब भी होगा के मध्य। अब इनमें फर्क क्या है, कहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे और कहां पर हम अमंग का प्रयोग करेंगे, तो थोड़ा इनको एग्जांपल्स को और इनके नियमों को पढ़ेंगे। देखो, बिटवीन के अंदर अगर कोई कार्य किन्हीं दो के मध्य, मतलब कोई भी दो व्यक्ति वस्तु हो सकते हैं, उनके मध्य अगर कोई कार्य होता है तो ऐसी स्थिति में हम प्रीपोजिशन के रूप में बिटवीन का प्रयोग की करेंगे। और अगर दो से अधिक के मध्य, दो के मध्य तो बिटवीन, और दो से अधिक के मध्य कोई कार्य होता हो तो उसके अंदर हम अमंग नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों कि बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बीच अगर कोई कार्य हो रहा है तो उनके लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और दो से अधिक के बीच में अगर कोई कार्य होता है तो वहां पर हम अमंग का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही डिस्ट्रीब्यूटेड मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। देखो, काम किसके बीच में हो रहा है, यू एंड मी, दो लोगों के बीच में, अतः यहां पर प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग हुआ, बिटवीन का। इसी प्रकार से दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन 6th एंड 7th क्लासेज। अब देखो, क्लास के अंदर स्टूडेंट चाहे कितने भी हो, लेकिन यहां पर हमारा जो नाउन है वो 6ठी और 7वीं क्लास, मतलब दो चीजों को ही बता रहा है, 6ठी क्लास और 7वीं क्लास। तो यहां पर भी हम प्रीपोजिशन के रूप में बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अमंग के लिए देखेंगे, आई फाउंड हिम अमंग द पीपल, मैंने उसको लोगों के मध्य पाया। अब लोग कितने हैं, तो पीपल मतलब कि प्लूरल है, अब कितने हैं वो पता नहीं, तो यहां पर ऐसी स्थिति में हम अमंग, क्योंकि दो से ज्यादा हो सकते हैं। दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग द क्लास, उसने कक्षा के मध्य मिठाई बांटी। तो यहां पर भी क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, दो से अधिक, तो अतः हम यहां पर प्रीपोजिशन के रूप में अमंग का प्रयोग करेंगे। अब देखो, अमंग से ही एक शब्द बनता है अमंगस्ट। अब अमंगस्ट का प्रयोग कहां होता है, तो स्थिति तो वही है, दो से अधिक के बीच में, लेकिन अमंगस्ट प्लस वोवेल स्टार्टिंग लेटर, कि अमंग के बाद में आगे का जो नाउन है वो वोवेल स्टार्टिंग है, मतलब स्वर ध्वनि से अगर उसकी शुरुआत होती है, तो वहां पर अमंग का प्रयोग न करते हुए हमें अमंगस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि अमंगस्ट अस, अमंगस्ट आवर ब्रदर्स। एग्जाम्पल देख लो, इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट अस, यह हमारे मध्य में बांटा गया। तो देखो, अस आ रहा है, वोवेल स्टार्टिंग लेटर है और अधिक है, तो यहां पर हम प्रीपोजिशन के रूप में अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से बिटवीन और अमंग के बीच में अंतर होता है। वापिस देखेंगे, बिटवीन का प्रयोग दो चीजों के बीच में अगर कोई कार्य होता है तो किया जाता है, अमंग का प्रयोग दो से अधिक के बीच में अगर कोई कार्य होता है तब किया जाता है, और अमंगस्ट का प्रयोग अमंगस्ट के बाद में अगर जो नाउन है वो वोवेल स्टार्टिंग है, मतलब स्वर ध्वनि से अगर उसकी शुरुआत होती है, तो वहां पर हम अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे। बिटवीन और अमंग के बाद जो अगली जो प्रीपोजिशन आती है वो है बिसाइड और बिसाइड्स। दोनों दिखने में एक जैसी है, लेकिन अगर इनका उपयोग की दृष्टि से इनमें बहुत अंतर होता है, उनको समझने का प्रयास करेंगे। बिसाइड, जैसा कि इसका हिंदी में मतलब होता है के पास या के बगल में। किसी के पास या किसी वस्तु के पास अगर कोई दूसरी वस्तु है तो ऐसी स्थिति में हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। साइड या बगल के अर्थ में बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही ऑलवेज सिट्स बिसाइड मी, वह हमेशा मेरे बगल में बैठता है, मेरे पास बैठता है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रीपोजिशन के रूप में बिसाइड का प्रयोग करेंगे। हिज हाउस इज बिसाइड माइन, उसका जो घर है वो मेरे घर के बगल में है या मेरे घर के नजदीक है, के पास में है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर हमने प्रीपोजिशन के रूप में बिसाइड का प्रयोग किया है। अब बिसाइड तो किसी के नजदीक की अवस्था दर्शाता है,
और बिसाइड्स जो होता है वो के अलावा का अर्थ देता है। इसका मीनिंग देखेंगे इन एडिशन टू, मतलब किसी चीज को के अलावा कोई दूसरी चीज भी उसमें सम्मिलित होती है, तो ऐसी स्थिति में बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, मतलब उनको जोड़ा जाता है। इसके अलावा के अर्थ में बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। बिसाइड्स हिज रिलेटिव्स ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स आल्सो। एग्जांपल को देखेंगे कि बिसाइड्स हिज रिलेटिव्स, कि उसके रिश्तेदारों के अलावा ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स आल्सो, उसने अपने मित्रों को भी आमंत्रित किया। मतलब कि उसके रिलेटिव तो है ही आमंत्रित करने के अंदर, उनके अलावा, उनको छोड़कर या उनके अलावा उन्होंने उसके मित्रों को भी आमंत्रित किया। तो ऐसी स्थिति में हम बिसाइड्स, मतलब कि इन एडिशन टू, मतलब किसी व्यक्ति के अलावा, मतलब वो तो है ही है, उसके अलावा किसी दूसरे को भी सम्मिलित करना। एक्सेप्ट के अलावा, देखो एक्सेप्ट और बिसाइड्स दोनों एक जैसा अर्थ देते हैं, लेकिन उपयोग की दृष्टि से दोनों में बहुत अंतर होता है। इसमें तो वो व्यक्ति जुड़ता है, जबकि एक्सेप्ट के अंदर के अलावा, मतलब उस व्यक्ति को छोड़कर कोई दूसरी चीज को मतलब कि उसमें सम्मिलित करना। जैसे एक्सेप्ट का अर्थ भी के अलावा होता है, लेकिन इसमें छोड़कर का भाव होता है। एक्सेप्ट राहुल एवरीवन वाज प्लेइंग देयर, कि राहुल को छोड़कर, मतलब राहुल नहीं था, राहुल नहीं खेल रहा था, राहुल के अलावा हर कोई व्यक्ति वहां पर खेल रहा था, वाज प्लेइंग देयर। तो एक्सेप्ट जो आ रहा है ये राहुल को छोड़ने का भाव बता रहा है। तो बिसाइड्स में तो जोड़ा जाता है, और एक्सेप्ट के अंदर के अलावा के, मतलब एक्सेप्ट का जो मीनिंग होता है के अलावा, इसमें इसको छोड़कर कोई और दूसरे के बारे में बात करना, को छोड़कर। तो बिसाइड्स और एक्सेप्ट में यह अंतर है कि इसमें जोड़ा जाता है और इसमें उस व्यक्ति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करना। अगली जो प्रीपोजिशन है वो है इन और विद इन। दोनों का हिंदी की दृष्टि से दोनों का अर्थ होता है में, लेकिन दोनों के उपयोग में थोड़ा सा अंतर है कि इनका प्रयोग एक पीरियड ऑफ टाइम के खत्म होने पर की स्थिति, मतलब खत्म होने के बाद अगर कोई कार्य होता है तो वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई विल रिटर्न योर बुक इन अ वीक, तो एक सप्ताह के अंदर मैं तुम्हें तुम्हारी पुस्तक लौटा दूंगा। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से बात है कि ये सप्ताह समाप्त होने तक की स्थिति है, खत्म होने तक की स्थिति है, तो वहां पर हम इनका प्रयोग करेंगे। आई विल डू दिस वर्क इन 2 years, मैं यह कार्य 2 वर्ष में करूंगा, मतलब लगभग 2 वर्ष समाप्त होने की स्थिति में मैं ये कार्य करूंगा। तो ऐसी स्थिति में हम इनका प्रयोग करेंगे। जबकि विद इन का मतलब भी मैं होता है, लेकिन यह पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और पीरियड ऑफ टाइम भी कैसा, कि खत्म होने से पहले की स्थिति। आई विल रिटर्न योर बुक विद इन ए वीक, मतलब मैं एक सप्ताह में तुम्हारी बुक लौटा दूंगा, तो एक सप्ताह खत्म होने से पहले की। तो इन और विद इन में यही फर्क है कि अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने की स्थिति और उसके बाद कोई कार्य होता हो तो हम इनका प्रयोग करेंगे, और अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम खत्म होने से पहले की स्थिति हो, बीच में ही अगर कोई कार्य हो जाता है, तो वहां पर हम विद इन का प्रयोग करेंगे। अगली जो प्रीपोजिशन आती है वो है बाय और विथ। इनको भी अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि बाय का प्रयोग देखेंगे। सबसे पहले डूअर या एजेंट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब अगर कार्य को करने वाला कोई व्यक्ति हो, जैसे कोई भी एजेंट हो, तो उसके साथ हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिस हाउस वाज मेड बाय माय फादर। अब जो कार्य को करने वाला, हाउस को बनाने वाला कौन है, कोई एजेंट है, कोई व्यक्ति है, तो वहां पर हम बाय का प्रयोग करेंगे। रावण वाज किल्ड बाय लॉर्ड राम विथ एरोज। अब रावण जो है उसको किसने मारा, लॉर्ड राम ने, मतलब डूअर, काम को करने वाला कौन है, भगवान राम। तो यहां पर उनसे पहले बाय का प्रयोग करेंगे। अब विथ का प्रयोग देखेंगे, टूल इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी साधन से अगर कोई कार्य किया जाता है तो वहां पर हम विथ का प्रयोग करते हैं साधन से पहले। जैसे कि आई कट द एप्पल्स विथ नाइफ, मैंने सेब को किससे काटा, चाकू से। ये नाइफ जो है ये एक साधन हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो इससे पहले विथ का प्रयोग होगा। तो कहने का मतलब बाय का प्रयोग, तो अगर कोई एजेंट हो कोई कार्य को करने वाला तो वहां पर बाय का प्रयोग करेंगे, तथा कोई साधन से अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर हम विथ का प्रयोग करेंगे। अब इस एग्जांपल को वापस देखेंगे, रावण वाज किल्ड बाय लॉर्ड राम, क्योंकि लॉर्ड राम जो है एक एजेंट है, तो एजेंट से पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे। और किससे मारा,
तीरों से, एरो से मारा, तो एरो जो है एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, साधन हो गया, तो इससे पहले हम प्रीपोजिशन के रूप में विथ का प्रयोग करेंगे। फिर बाई के और भी कुछ उपयोग है, जिसमें है किनारे या समीप के अर्थ में, मतलब पास में या किनारे के अर्थ में भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। द चाइल्ड सेट बाई हर, बच्चा उसके पास आकर बैठा, तो उसके समीप आकर बैठा, ऐसी स्थिति में। टाइम लिमिट को दर्शाने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। आई विल रीच देयर बाई 5 o'clock, मैं वहां पर 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा। टाइम लिमिट में बाई का जो मतलब होता है हिंदी के अंदर, उसका मीनिंग होता है तक, तो किसी भी समय तक अगर कोई कार्य होता है तो वहां पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। मैं 5 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। मार्ग या रास्ते के अर्थ में, मतलब कोई भी रास्ता बताना हो, मार्ग बताना हो, तो वहां पर भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे बाई एयर, बाई रोड, बाई सी, समुद्री रास्ते से। इस प्रकार से बाई और विथ में जो अंतर है उसको मैंने आपको बताया है। प्रीपोजिशन के इसी क्रम में अगली जो अपनी प्रीपोजिशन है वो है बिलो और अंडर, और अंडर को ही हम बीनीथ का प्रयोग भी अंडर की तरह ही करते हैं। बिलो का मतलब होता है के नीचे, और अंडर बीनीथ का मतलब भी हम हिंदी में के नीचे से ही लेते हैं। अब दोनों का उपयोग करने की दृष्टि से क्या अंतर है तो समझेंगे कि लोअर देन इन पोजीशन, किसी भी पोजीशन से कम की स्थिति होना, डिग्निटी या अपने आप में गौरव या सम्मान से कम की बात होना, तो वहां पर हम बिलो का उपयोग करेंगे। जैसे कि इट इज बिलो डिग्निटी टू टॉक हर, मतलब उससे बात करना हमारे सम्मान से नीचे है, नीचे की स्थिति है, तो वहां पर हम बिलो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सम्मान की बात हो रही, गौरव की बात हो रही। और इसी प्रकार से अंडर को देखेंगे, नीचे के अर्थ में इसका भी प्रयोग किया जाता है, या किसी व्यक्ति के अधीन कोई दूसरा व्यक्ति हो तो वहां पर भी हम अंडर या बीनीथ का प्रयोग करेंगे। A boy was found beneath a pile of leaves, कि एक बच्चा जो है एक पत्तियों के ढेर के नीचे पाया गया, मतलब कि किसी वस्तु के नीचे कोई दूसरी वस्तु होना, तो वहां पर हम बीनीथ का प्रयोग करेंगे। A writer is under a publisher, एक लेखक जो होता है एक प्रकाशक के नीचे होता है, मतलब उसका पद नीचे होता है, तो यहां पर भी हम अंडर का प्रयोग कर रहे हैं। अंडर और बीनीथ एक ही चीज है, जैसा कि हमने देखा है। ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा है, तो नीचे की ओर स्थित है, तो ऐसी स्थिति में हम अंडर का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे बिलो के अंदर एक प्रयोग और है, लेस देन, से कम की अवस्था, मतलब माय फादर इज बिलो 70, मेरे पिताजी 70 से कम है, तो मतलब किसी से भी कम की अवस्था होती है तो वहां पर भी हम बिलो का प्रयोग करते हैं। तो मेरे पिताजी 70 से कम की स्थिति है, तो यहाँ पर हम बिलो का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन में आगे की जो प्रीपोजिशन है उसमें पहली है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब हिंदी में होता है के पार। समझना इसको, एक छोर से किसी दूसरे छोर के पार के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिसमें किनारा दिखाई देता हो। ही वेंट अक्रॉस द रोड, वह सड़क के पार गया। अक्रॉस द रोड और सड़क का जो है दोनों ही किनारे हमें दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम प्रीपोजिशन के रूप में अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। द लाइब्रेरी इज जस्ट अक्रॉस द रोड, लाइब्रेरी जो है इस रोड के जस्ट पार में है, मतलब कि उस तरफ है, तो यहां पर भी हम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। दूसरा है अलोंग, के साथ। अलोंग का प्रयोग विशेष रूप से समानांतर स्थिति में किया जाता है। इसका प्रयोग किसी के किनारे के अर्थ में करते हैं तथा समांतर होने की स्थिति होनी चाहिए। जैसे दे वॉक्ड अलोंग द रोड, वह सड़क के किनारे किनारे चले, तो वॉक्ड अलोंग द रोड, क्योंकि ये सड़क जो है उसके किनारे किनारे समानांतर स्थिति में दो चलने की जो स्थिति होती है वहां पर हम अलोंग का प्रयोग करेंगे। ही वॉज रनिंग अलोंग द बाउंड्री, वह जो बाउंड्री है उसके सहारे सहारे दौड़ रहा है, के किनारे किनारे दौड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम अलोंग का प्रयोग करेंगे। थ्रो, थ्रो का मतलब भी होता है के पार, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तरफ से दूसरी तरफ के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन किनारा नजर नहीं आता है, मतलब किनारा नहीं नजर नहीं आने का भाव हो तो वहां पर हम थ्रो का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, वह जंगल से होकर गया। अब देखो फॉरेस्ट जंगल जो होता है उसके दोनों ही किनारे दिखाई नहीं देते, तो ऐसी स्थिति में हम थ्रो का प्रयोग करेंगे। ही जंप्ड थ्रू द विंडो, वह खिड़की से उसने छलांग लगाई, खिड़की के द्वारा छलांग लगाई, मतलब कि
अपन ये भी कह सकते हैं ऐसी स्थिति जहां से चारों ओर से घिरा और उसके बीच में से अगर निकलने का भाव हो तो वहां पर हम थ्रो का प्रयोग करते हैं। अगली जो प्रीपोजिशन है वो है अराउंड और राउंड। जैसा कि दोनों का मतलब चारों ओर से होता है, लेकिन उपयोग में इनमें थोड़ा अंतर होता है, उस अंतर को अपन समझते हैं। अराउंड का मतलब होता है कि चारों ओर, लेकिन यहाँ वहां कई सारी जगहों के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि एकदम वृत्ताकार पथ न होकर कहीं पर भी चारों ओर अगर कोई कार्य हो रहा हो तो वहां पर हम अराउंड का प्रयोग करेंगे। दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, वे जो है बगीचे के चारों ओर बैठे हैं, कैसे भी अस्त व्यस्त अगर बैठे तो वहां पर अराउंड। आई विजिटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मैंने पूरे संसार की यात्रा की है, तो यहां पर भी हम अराउंड का प्रयोग करेंगे। लेकिन राउंड के अंदर क्या होता है, चारों ओर की स्थिति तो होती ही है, लेकिन पथ जो होता है वो वृत्ताकार होता है। एक वृत्त के समान पथ में अगर कोई भाव आता हो तो वहां पर हम राउंड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। और पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो कौन से पथ पे, वृत्ताकार पथ पर लगाती है, तो वहां पर हम राउंड का प्रयोग करेंगे। ही रेन राउंड द सर्कल, कोई सर्कल बना हुआ है उसके चारों तरफ अगर वो कोई दौड़ा है तो वहां पर हम राउंड का प्रयोग करेंगे। ही रेन राउंड द सर्कल। इस प्रकार से अराउंड और राउंड का अंतर होता है। अगली जो प्रीपोजिशन है अपनी, आफ्टर और बिफोर। हालांकि आफ्टर और बिफोर वाक्य में एक कंजंक्शन के रूप में भी कार्य करते हैं। अगर ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हो तो वहां पर इनकी स्थिति कंजंक्शन की होती है। लेकिन आफ्टर और बिफोर एक प्रीपोजिशन के रूप में भी काम करते हैं। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की दिशा, दशा, स्थिति या समय के बारे में अगर बता रहे हो तो समझ लीजिए ये एक प्रीपोजिशन के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब आफ्टर और बिफोर को पढ़ते हैं कि आफ्टर का जो पहला यूज है के बाद में के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि किसी समय के बाद में अगर कोई कार्य हो रहा है, किसी के वस्तु के बाद में अगर कोई चीज है तो वहां पर हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही वेंट देयर आफ्टर 5 days, वह वहां पर 5 दिन के बाद गया। अब आफ्टर जो है के बाद में के अर्थ में यहाँ पर कार्य कर रहा है। आगे इसका दूसरा जो उपयोग है, के अनुसार या के शैली में, किसी की शैली में या किसी के अनुसार अगर कोई कार्य होता है तो वहां पर भी आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द पोएम्स हैव बीन रिटन आफ्टर विलियम शेक्सपियर, मतलब विलियम शेक्सपियर कोई एक कवि रहे हैं, उनकी शैली के अंदर अगर कोई पोएम लिखी गई है तो वहां पर हम कह सकते हैं ये जो पोएम्स है वो विलियम शेक्सपियर की शैली के अंदर लिखी गई है या विलियम शेक्सपियर के अनुसार लिखी गई है। अगली जो प्रीपोजिशन है वो है बिफोर। बिफोर का जो पहला यूज है के पहले के अर्थ में। जैसे कि ही रिच्ड जयपुर बिफोर मी, वह मेरे से पहले ही जयपुर पहुंच गया। तो यहाँ पर किसी के पहले की स्थिति जो हो रही है वहां पर हम बिफोर एक प्रीपोजिशन के रूप में काम करेगा। दूसरा जो उपयोग होता है के सामने के अर्थ में, तो एक वस्तु के सामने अगर कोई दूसरी वस्तु हो तो वहां पर भी हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। मनोज इज स्टैंडिंग बिफोर मी, जैसे कि मनोज जो है मेरे सामने खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में भी हम बिफोर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के सामने की अगर स्थिति हो तो वहां पर बिफोर का प्रयोग करते हैं। अब बिफोर की तरह ही अगर एक वस्तु के सामने अगर कोई दूसरी वस्तु हो तो वहां पर एक प्रीपोजिशन और उपयोग मिली जाती है जो है इन फ्रंट ऑफ। सेम बिफोर की तरह ही इसका उपयोग होता है, लेकिन एक वस्तु के दूसरी वस्तु के सामने होने की स्थिति में। मनोज इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मनोज मेरे सामने खड़ा है, तो यहाँ पर चाहे आप इन फ्रंट ऑफ लगाइए चाहे इसी वाक्य में यहाँ पर आप बिफोर लगाइए, दोनों ही एक ही प्रकार से कार्य करते हैं। प्रीपोजिशन के इसी क्रम में अंतिम जो दो प्रीपोजिशन है वो है टू और टुवर्ड्स, इनका प्रयोग समझेंगे। सबसे पहले टू का प्रयोग डायरेक्शन बताने में किया जाता है, किस दिशा की ओर अगर कोई काम हो रहा हो तो वहां पर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई वेंट टू कोटा, मैं कोटा को गया या कोटा की तरफ गया, तो वहां पर दिशा बताने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। दूसरा है बिलोंगिंग को दर्शाता है, अपने अधिकार को दर्शाता है, स्वामित्व बताता है। इट बिलोंग्स टू मी, यह मुझसे संबंधित है, तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है। फिर आगे कंडीशन या स्टेट को बताता है, किसी भी की वस्तु की स्थिति को बताया जाता है। सी टोर द लेटर टू पीसेज, उसने पत्र को टुकड़ों में फाड़ दिया।
तो उन पत्र जो थे उनकी स्थिति क्या हो गई, पीसेज यानी टुकड़ों में। इस कारण से यहाँ पर हमने टू का प्रयोग किया है। फिर चौथा जो इसका उपयोग है, इंटेंशन या पर्पज, उद्देश्य या इरादा बताना। जैसे कि आई केम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं, ये मेरा इंटेंशन है, मेरा उद्देश्य है, इरादा है। तो यहां पर हम टू का प्रयोग करेंगे। टूवर्ड्स जो है उसका एक प्रयोग होता है, किसी की ओर या किसी की तरफ का भाव हो तो हम टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ही केम रनिंग टूवर्ड्स मी, वह दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया, तो किसी की तरफ आने का भाव है, तो यहाँ पर हमने टूवर्ड्स का प्रयोग किया है। ही वेंट टूवर्ड्स द फील्ड, वह खेतों की तरफ गया, वह खेतों की ओर गया, मतलब किसी वस्तु की ओर जाने का भाव हो तो वहां पर हम टूवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारे ये जो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।